in a group of 70% can speak English, 60% speak in Hindi. If 27% of students can speak none of two languages, then what percent of group can speak both the language? So this type question, आप always 70% can speak English. Okay, fine. Plus 65% can speak Hindi. And then अगर आप इसमें none एंड बोथ दोनों को ऐड करें, नन जो दोनों स्पीक नहीं बोलते हो और बोथ जो दोनों टाइप के लैंग्वेज बोलते हो, देन दिस द सम इज 100%. द सम इज 100%. क्लियर? चलिए, तो 27% आपको ऑलरेडी गिवन है. दिस विल बी 27 प्लस 65 प्लस 70% प्लस बोथ. दिस इज इक्वल टू 100%. So both 175 and 60, 62% will be your answer. Means 62% can speak both the language. Note कर लीजिए क्वेश्चन, पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Question number next. In a school, 40% of students play football, 50% play cricket. If 18% of the students neither play football nor cricket, find playing both. Same question, means 40% plus 50% plus none or plus both, and this will give you 100% answer. So 50 and 40 is 90%. 90 plus 18, 108 plus both equal to 100%. यानी कि both will be only 8%. 8% can play both the game. अभिषेक क्लियर है आपको? हाँ सर. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विष्णु क्लियर है? सर. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन बॉयज. तो गर्ल्स आर मोर का मीन्स होता है 120/100 ऑफ बॉयज. The strength of the class is 66. Strength of the class is 66. If 4 more girls are admitted to the class, the ratio of the number of boys. चलिए, तो girls upon boys का जो ratio आ गया 120/100. Simply we can say 2 6 are 12, 2 5. Every 6 girls there is 5 boys. और दोनों का सम कितना है? Means girls plus boys का सम equal to 66. Then x will be 6. भाई 6 और 5 11x. 11x equal to 66. तो गर्ल्स कितनी हो गई? 6x मतलब 6 6 are 36. बॉयज कितने हो गए? 6 5 are 30. कह रहे 4 गर्ल्स आर एडमिटेड. 4 गर्ल्स आप एडमिटेड कर देंगे इसमें, तो गर्ल्स इज 40, बॉयज इज 30. द न्यू रेशियो विल बिकम 4:3. न्यू रेशियो विल बिकम 4:3. क्लियर? हर्षदी आपने अभी ज्वाइन किया तो क्वेश्चन देख लीजिए. 3 क्वेश्चन हो चुके हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स आर 20% मोर देन ऑफ बॉयज. तो गर्ल्स 120% ऑफ बॉयज बिकॉज ऑफ मोर. स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66. तो गर्ल्स अपॉन बॉयज अपॉन में गया, रेशियो आ गया 6/5. मींस 6x गर्ल्स हैं एंड 5x बॉयज हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास 66. तो बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 66. x की वैल्यू आ गई 6 आ गई. 6 5 11. नाउ गर्ल्स इज 36, बॉयज इज 30.
फिर कह रहा है 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, मींस 36 में 4 गर्ल्स और ऐड हो गई, तो गर्ल्स इज 40, बॉयज इज 30, एज इट द रेशियो विल बिकम 4:3। विषय क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If two successive year 175 students of a school appeared at the final examination, respectively 75% and 60% of them passed, the average rate of passing. तो फर्स्ट में पता है कितने स्टूडेंट पास हुए, तो 100 में से 75% मींस 75 स्टूडेंट पास, एंड 75 में से 60% मींस 45 स्टूडेंट पास। 75 स्टूडेंट का 60%। एवरेज स्टूडेंट मींस सम ऑफ द पास स्टूडेंट डिवाइड बाय, बताइए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। 120 स्टूडेंट पास, सर वो Average- 36 हुआ, सॉरी 36 हुआ ना। 70 होगा 60%, नहीं तो 5 से 30, ओ सॉरी 42 45, क्लियर है 15 ना? से 45। ठीक 45। ठीक तो है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही बताइए? ठीक नहीं आ गया तो मैंने आगे ठीक है। एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 100 प्लस 75, देन 120 डिवाइड बाय 175। 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 3s are 15, 5 5s are 25। रेशियो क्या है? एवरेज एट पासिंग परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज ही कह रहा है इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 35 इंटू 100 टू मेक परसेंटेज। परसेंटेज में आंसर क्या है? 5 7 जा एंड 5 2 जा 20, 7 से कट करेंगे तो 7 3 जा 21, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, चाहे तो मैं कर भी देता हूँ। तो 338 7 4 जा 20 227 3.42 इंटू 20, 23 जा 60। क्लियर हो गया? 40.42 का मतलब क्या होता है कि 20 का 42% या 20 का 40%, तो पॉइंट लगभग 60। आंसर मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, 68 4/7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन है मेरे पास, मैं आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, सेकेंड। हर्षदीप क्लियर है? ये 68 4/7 है ऑप्शन। हर्षदीप क्लियर है आपको? 68 4/7। सर एक बार फिर से बता दीजिए। कैलकुलेशन या पूरा क्वेश्चन? नहीं कैलकुलेशन था नहीं है, पूरा क्वेश्चन ही बताइए। क्वेश्चन बता दीजिए सर। चलिए 100 आउट ऑफ 75% पास है, तो वो तो डायरेक्टली पास होगा 75, 100 का 75%। सेकंड क्लास है, उसमें 75 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 60% स्टूडेंट पास है। 75 का 60% हमने निकाला, 75 इंटू 60 बाई 100, 23 सा 25 सा 15 3 सा 45, या क्या 45। अब जो पास स्टूडेंट है उनके परसेंटेज बताना है, तो सम ऑफ पास स्टूडेंट इज 120 एंड सम ऑफ टोटल ऑफ स्टूडेंट इज 175 टू मेक परसेंटेज इनटू 100 means 120 divided by 175 into 100। क्लियर? यस सर।
चलिए नोट कर। हर्षदीप आप बताइए, आपको क्लियर हुआ? दोबारा एक्सप्लेन करना है। हर्षदीप तो है शायद, उनकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मे बी। A student has to secure minimum 35% marks to pass in an examination. स्टूडेंट को पास करना है तो उसे कितने मार्क्स चाहिए? x आउट ऑफ 35%। टोटल मार्क्स के 35% आए मींस पास है, इफ 35% आए मींस फेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, he gets 200 marks and fail by 10 marks. अगर 200 मार्क्स में 10 मार्क्स उसे और मिल जाते मींस वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 210 इज द पासिंग मार्क्स। और पासिंग मार्क्स के हमें इक्वेशन गिवेंगे x का 35% इक्वल टू 210। 7 5 7 3 5 6 तो टोटल मार्क्स है 600। टोटल मार्क्स है 600। A candidate who scored 30% fails by 5 marks. एक कैंडिडेट से हमने 30% मार्क्स मिले, 30/100 and fail by 5 marks. While another candidate who scored 40%, एक कैंडिडेट से कितने परसेंट मार्क्स मिले? 40%. Get 10 marks more than minimum passing marks. इसे 10 मार्क्स मोर मिल गए, इसे 5 मार्क्स मिनिमम, तो इसे भी पासिंग मार्क्स पे ले आओ, यानी कि इसके 10 मार्क्स माइनस कर दीजिए और बिकॉज पासिंग मार्क्स से 5 मार्क्स ऐड कर दीजिए, तो बोथ पास नाउ। दोनों के पासिंग मार्क्स बन गए हमारे। भाई 10 मार्क्स मैंने इसमें से माइनस कर दिए, 5 मार्क्स मैंने इसमें प्लस कर दिए, तो पासिंग मार्क्स हो गए दोनों स्टूडेंट। क्लियर? अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 इधर ले जाएंगे तो ये रहेगा x का 30% माइनस x का 40% इक्वल टू माइनस, यस सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था आपका कुछ। A candidate who scored 30% fails by 5 marks. कैंडिडेट को यहाँ मैंने 30% मार्क्स से लाए और इसे फेल बाई 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स देके इसे पास करा दिया, पासिंग मार्क्स पे लिया इस वाले स्टूडेंट को। क्लियर हर्षदीप? While another candidate who score 40%, 40% another स्टूडेंट को मैंने 40% मार्क्स दिलवाए, x का 40%, get 10 more मार्क्स, इसे 10 मार्क्स ज्यादा मिले, तो अगर 10 मार्क्स का माइनस करूं तो ये भी पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। ये दोनों पासिंग मार्क्स है तो मैंने इक्वल का साइन लगा लिया। यहां तक क्लियर है? जी सर। चलिए फिर मैंने कैलकुलेशन की, इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। तो नेक्स्ट टाइम अगर पासिंग और फेल वाले क्वेश्चन हो तो सबसे बेस्ट मेथड है, एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स मिले और एक स्टूडेंट को कितने मिले? 40% मार्क्स। तो देखिए परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 10 मार्क्स का डिफरेंस है। 30% में 5 मार्क्स मिल जाते तो वो पास हो जाता, और जिसको 40% मार्क्स मिले हैं उसे पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा मिले हैं? 10 मार्क्स ज्यादा। मींस मार्क्स का जो डिफरेंस है वो 15 मार्क्स का डिफरेंस है। देखिए 5 मार्क्स इधर, 10 मार्क्स मोर, यानी कि 15 मार्क्स का डिफरेंस हो गया, और परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 10% का। तो ये आप डायरेक्टली कह सकते हैं x का 10% इक्वल टू 15 मार्क्स। ये शॉर्टकट समझ में आया आप लोगों को? x विल बी 150। सर एक बार फिर से ये शॉर्टकट बता दीजिए। देखिए एक को मिले 30% मार्क्स, एक को मिले 40% मार्क्स, तो कितने परसेंट मार्क्स का डिफरेंस है बताइए? 10% मार्क्स का डिफरेंस है अभी। अब इसे मिले 5 मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स से 5 पीछे है, और ये पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स आगे है, तो ये डिफरेंस कितना हो गया टोटल मार्क्स का? 15 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। क्लियर है? जी सर। नहीं आया तो बताइए, फिर से और टाइप भी एक्सप्लेन करने का। हर्षदीप आप बताइए, क्लियर है? जी सर। अभिषेक नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे सब लोग फिर।
पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन एग्जामिनेशन 65% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स 43 अच्छे तो टाइप से 31% मार्क्स इन बोल हाउ मच परसेंट स्टूडेंट फेल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। 65% स्टूडेंट पास, 48 स्टूडेंट परसेंट पास, 30% पास इन बोथ। तो बोथ का देखिए, ये भी पास है, ये भी पास है और ये भी पास है, तो बोथ का डेटा ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगा। इंडिविजुअल सम से बोथ का डेटा सब्ट्रैक्ट होता है, सिंपल। तो ठीक है, 65% स्टूडेंट पास हुए और इधर 48% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो सम इज 113। क्लियर है यहाँ तक? नाउ माइनस बोथ डेटा। बोथ डेटा माइनस होता है क्योंकि वो इंडिविजुअली काउंट हो चुके हैं। किसमें? मैथ्स में भी काउंट होगा वो स्टूडेंट और फिजिक्स में भी काउंट हो चुके हैं। दैट्स वाई जो सम है वो 100 से एबव आया, अदरवाइज दोनों 100% स्टूडेंट्स ही होते हैं क्लास में। चलिए, तो जो बोथ का डेटा है वो माइनस करते हैं, 30% माइनस करते हैं। यहां से आपको बोथ पास स्टूडेंट पता चल जाएंगे। फेल के लिए 100 में से माइनस कर देंगे, आज एक क्वेश्चन ऐसा लास्ट कराया था, आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, और कोई जना मुझे आंसर बता दीजिए वरना। जल्दी बताइए आंसर। सर वो 83 और 17 सर। दो आंसर कैसे आ जाएंगे जी, आपका? क्या आंसर दो है? नहीं मतलब 17% फेल हो गए। 17% फेल हो गए, ठीक है। हर्षित आपको आया? क्लियर हो? ये 83 हो जाएगा, 83% बोथ पास। अगर बोथ पास को 100 में से माइनस कर देंगे तो बोथ फेल डेटा आ जाएगा, मीन 17% फेल। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लिया है? अभिषेक और हर्षदीप, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले बताएंगे। यू हैव ओनली 1 मिनट। चलिए स्टार्ट। फॉर एन एग्जामिनेशन it is required to get 36% of maximum marks to pass. A student got 113 marks and failed by 85 marks. A student got 113 marks and failed by 85 marks. Means 85 marks और ऐड कर दें तो वो स्टूडेंट पास हो जाता। क्लियर हो गई बात? और पासिंग मार्क्स कितने हैं? 36%। तो आप कहेंगे x टोटल मार्क्स का 36% और पासिंग मार्क्स मेरे कितने हैं? 113 प्लस 85। दिस इज पासिंग मार्क्स। जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए। फाइव 550 है। x is equal to 550. Total marks is 550. Next question. अर्शदीप क्लियर है आपको? आज बेसिक परसेंटेज बिल्कुल फिनिश हो जाए, सबसे अच्छी बात है 2 लेक्चर ले लिए, बेसिक परसेंटेज बिल्कुल फिनिश। जो डाउट हो ऑफलाइन क्लास में आके पूछ लेना आराम से, कैसा भी कोई डाउट। चलिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल 2:3। If 25% of boys and 30% of girls are scholarship holder, the percentage of school students who are not scholarship holder, जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो देखिए 2:3 को सबसे पहले एक ऐसा नंबर माने इसका 25% और 30% बहुत इजीली निकले।
तो जो गर्ल्स हैं वो आपका 3x है, तो 3x को मैं 300 मान ले रहा हूँ, और बॉयज 2x है तो इसे 200 मान ले रहा हूँ। जब इसके दो जीरो मैं कैंसिल करूंगा तो 2:3 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब बॉयज 25% स्कॉलरशिप मिली है, तो 200 का 25% 50, तो जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली वो 150 हो गए बॉयज। है तो कोई प्रॉब्लम भाई? 100 का 25 तो 200 का 50 हो जाएगा। नाउ गर्ल्स 30%, 100 स्टूडेंट में 30 गर्ल्स, 200 में 60 गर्ल्स, 300 में 90 गर्ल्स हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिली, और जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है वो कितनी गर्ल्स है? 210 नॉट स्कॉलरशिप गर्ल्स। अब आपसे पूछा हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, उनका परसेंटेज, तो स्कॉलरशिप बॉयज और प्लस गर्ल्स दोनों नॉट होल्डर हैं, तो इसका सम हो जाएगा 0, 516, 213 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 300 प्लस 2 500 to make it percentage into 100। 100 से कट करेंगे 5, 5 7 जाओ 5 2 से मींस 72% आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। अभिषेक क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े एक्सपेंसेस वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो रिमेनिंग होता है, एक सिंपल क्वेश्चन होता है। सिंपल बस दो टाइप के क्वेश्चन होकर आने, फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं, लेकिन वो 4 क्वेश्चन तो मिनिमम हो ही जाएंगे उतने। चलिए देखिए, राम स्पेंड्स 40% of his salary on food, 20% on house rent, 10% on entertainment, and 10% on conveyance. If is saving at the end of the month 1500। चलिए सेविंग कैसे आती है? देखिए एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इसी से बनती है हमारी सैलरी। इस टाइप के क्वेश्चन में तो ये पता नहीं। सेकंड, आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं उसमें रिमेनिंग ऑफ नहीं लगा इस टाइप के क्वेश्चन में। एक ये पता, अगर रिमेनिंग ऑफ होता तो क्वेश्चन करने का फंडा ट्रिक चेंज हो जाती है। चलिए तो सिंपल, 40% आपने फूड पे खर्च किया, 20% हाउस रेंट पे, 10% एंटरटेनमेंट पे, और 10% आपके कन्वेंस पे खर्च हो गया। तो 40 एंड 20 60 70 80% तो आपने एक्सपेंस कर लिया। सैलरी आपको पता है 100% होती है, तो सेविंग कितनी आ गई आपकी? 20%। यानी कि टोटल सैलरी का 20% आप सेव कर रहे हैं, और सेविंग आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है 1500। सेविंग हो गई 1500, 15 5 सैलरी इज 7500। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, बात नोट कर लिया। रिमेनिंग ऑफ नहीं है तो डायरेक्टली हम ऐड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रिमेनिंग ऑफ आया तभी यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर सकता है। चलिए अब उस क्वेश्चन को करते हैं जो रिमेनिंग ऑफ होता है, कोई मैक्सिमम एग्जाम में रिमेनिंग ऑफ ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए रिमेनिंग ऑफ आ रहा है इसमें, आपने देखा, इससे मैं रीड आउट कर लीजिए अपने आराम से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका उसमें क्लियरली लिखा है 30% of the remaining, 20% of his income to his elder son, 30% of the remaining, बस यहीं से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, younger son, and 10% of the balance, मतलब बैलेंस का भी 10% ही डोनेट टू द ट्रस्ट। क्वेश्चन को देखिए बहुत ध्यान से। सपोज कि 100% सैलरी है, फर्स्ट 20% जो उसने एक्सपेंसेस किया वो एल्डर सन को दे दिया। चलिए नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? रिमेनिंग इज 80%। ये हो गया रिमेनिंग। रिमेनिंग का 30%,
चलिए रिमेनिंग का अगर मैं 30% निकालूंगा, साइड में दिखा देता हूँ, हालांकि कोई 8 3 24 मीन्स 24% यंगर सन को दे दिया, 24% यंगर सन। तो रिमेनिंग क्या बचा, आप कहेंगे 80 माइनस 24। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, पहले पूछ लीजिए। अभिषेक कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर। देन 10% ट्रस्ट को दिया, तो 56 का 10% होता है 5.6। ये तो 10% निकालने को जो दी। नाउ रिमेनिंग इज 56 माइनस 10। तो रिमेनिंग के क्वेश्चन को ऑलवेज आप ऐसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन को डायरेक्ट परसेंटेज को ऐड करिए और आंसर निकाल दीजिए। तो 56 माइनस 5.6 51.4% की ये हुई लास्ट में सेविंग। ये उसकी क्या है, सेविंग। एंड सेविंग इज 10,080 रुपीज। तो आप कहेंगे टोटल सैलरी एक्स का 51.4% सेविंग है, विच इज इक्वल टू 10,080। हर्षदीप कोई प्रॉब्लम? सिंपल सा क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लेंगे। हर्षदीप बताइए। अभिषेक आप बताइए। चलिए कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखिए सिंपल रहता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, 51 2 ज़ा, आंसर विल बी तो बताइए फटाक से। आंसर तो सिंपल है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड आइडिया लगाएंगे तभी आंसर निकल आएगा। जल्दी करिए। अप्रोक्स आप 20,000 टिक लगा सर सकते ये हैं। तो हाँ पॉइंट्स में आ रहा है। कोई बात नहीं, अप्रोक्स 20,000 पे आप टिक लगा सकते हैं। वैसे मैं बात चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। 100 का 20%, 30 80 8 3 ज़ा 24, 80 में से 24 माइनस करे तो 64 गया, 56 का 10% 5.6, 50 में 5 गया 50 पॉइंट, यही पे मिस्टेक हुई और 50.4 हुआ। यही पे मिस्टेक हुई, ये मैंने देखा था। 50.4, हाँ ठीक है। तो मैं 20,000 मेरे पास ऑप्शन दिख रहा था ना, सर तो मैंने 19,000 कुछ आ रहा हाँ 9, ये एक्चुअली आप देखिए हर्षदी आप प्रॉब्लम है 50.4 point लेफ्ट में रिमेनिंग, नॉट 51, 50.4, थोड़ी मिस्टेक हो। अच्छा अच्छा। तो दिस विल बी 20,000, क्योंकि ऑप्शन मुझे नियर बाय 20,000 ही दिख रहा था, तो मैं कहा डायरेक्ट यही आंसर आएगा। तो मेनली रिमेनिंग ऑफ इसमें कंफ्यूजन जो था वो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिमेनिंग ऑफ ऐसा कोई क्वेश्चन आता है? नो। चलिए एक क्वेश्चन सिंपल सा है, आप लोग खुद करिए। In an examination, there are 3 subjects of 100 marks each. A student was 60. चलिए 100 marks each examination है, तो 100 out of 60% means 60 marks आ गए। फर्स्ट सेकंड में आए आपके 80% मींस 80 मार्क्स आ गए। ही स्कोर 70% एग्रीगेट। 70% एग्रीगेट का मींस क्या होता है कि देखिए 3 सब्जेक्ट है, 300 का 70% मींस टोटल स्कोर इज 210। क्लियर हो गई बात? 70% एग्रीगेट। नाउ दिस इज 140 मार्क्स। अब तक 140 मार्क्स आए हैं, लाने कितने आपको थर्ड सब्जेक्ट ऐड करके 210 मींस 70 मार्क्स आपको और चाहिए थर्ड सब्जेक्ट में।